Good morning, students. You are welcomed in DSS online classes. This is Siyadav, and students, I'll teach you political science. Students, there are two books in political science which we have to study. First is Indian Constitution at Work, and second one is Political Theory. Students, today we are going to start our first book, Indian Constitution at Work, in which the first chapter is Constitution Why and How. Constitution Why and How. संविधान क्यों और कैसे. यह टाइटल से ही अपने आप में क्लियर है कि इसका मतलब क्या है. संविधान क्यों और कैसे. In this chapter, our first topic is why do we need a constitution? Why do we need a constitution? This is our first topic of this chapter. संविधान की हमें ज़रूरत क्यों है. Why do we need a constitution? हमें एक संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है. ये सारे जो क्वेश्चंस हैं कि what is constitution, what are its functions, what role does it perform for a society, संविधान क्या है, संविधान के कार्य क्या हैं और एक समाज के लिए संविधान क्या परफॉर्म करता है, संविधान अपनी ड्यूटी कैसे निभाता है. हाउ डज ए कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एक्सिस्टेंस. हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में संविधान कैसे अपना रोल अदा करता है. ये जो सारे क्वेश्चंस है, ऑल दीज क्वेश्चंस आर टू बी सॉल्व्ड इन दिस चैप्टर. ये सारे क्वेश्चंस का जवाब हमें इस चैप्टर में मिल जाएगा. As you have already studied about constitution, why do we need a constitution in earlier classes, कि संविधान हमें क्यों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है संविधान की. Then the next topic is constitution allows coordination and assurance. Constitution allows coordination and assurance. संविधान कोऑर्डिनेशन अलाउ करता है. कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के बीच सामंजस्य स्थापित करता है और एक एश्योरेंस देता है. एक जो है हम आश्वस्त होते हैं संविधान के माध्यम से, हमें आश्वासन मिलता है. सपोज करिए कि वी आर लिविंग इन अ very large group, and that group has a lot of characteristics. The members of this group are diverse in various ways. इस ग्रुप के, जिस ग्रुप में हम रहते हैं, उस ग्रुप के मेंबर्स जो हैं विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं. एज वी नो, इंडिया हैज़ अ डाइवर्सिटी, ह्यूज डाइवर्सिटी. इंडिया हैज़ ह्यूज डाइवर्सिटीज़. भारत जो है विभिन्नताओं का देश है. तमाम हमारे देश में देर आर सेवरल रिलीजन्स इन आवर कंट्री. हिंदुइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म. देर आर सेवरल रिलीजन्स इन आवर कंट्री, एंड द पीपल from the several states who belong to a single country, India, has diverse cultures. They eat diverse foods, types of foods. They wear several types of clothes. There are a lot of diversities amongst the citizens of our country, but overall we are Indian, and we collect at a single platform which just belong to India. How it is possible? This is possible due to the Indian strong constitution. यह सब संभव कैसे होता है? यह भारत के एक बहुत ही मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के एक मजबूत संविधान के वजह से यह सब संभव होता है कि भारत
विभिन्नताओं का देश है। भारत में जितने भी राज्य हैं, सब राज्यों में अलग अलग संस्कृति है। सेवरल लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री। तमाम प्रदेशों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग तरह के खाने लोग खाते हैं, अलग अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं। इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद भी हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं और वह प्लेटफॉर्म होता है इंडिया का प्लेटफॉर्म। तो यह सब जो संभव है, ऑल दीज आर पॉसिबल ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान जो एक मजबूत संविधान है हमारे देश में, इस संविधान के वजह से ही यह सब संभव हो पाता है। नहीं तो इस देश में तमाम जो प्रदेश हैं, वहाँ के लोग हैं, हम अगर उसको एक ग्रुप बना लेते हैं कि एक ही ग्रुप के सारे मेंबर्स हैं, तो ये तमाम तरह के कन्फ्लिक्शंस, there will be arisen a lot of conflictions amongst the people who will be the master of this property, who will govern the country, who will be leader. All these conflictions will be created without constitution in our country. But it is only possible to have a strong constitution in the country. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान का फंक्शन क्या है? संविधान तो अलाउ करता है कि हम अपने आप में एक कोऑर्डिनेशन बना करके रहें, हमारा एक सामंजस्य हो। जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, इन सब के बीच जो कोऑर्डिनेशन बनता है वह ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन ही पॉसिबल है। ड्यू टू इसकी प्रोबेबिलिटी ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन ही है, संविधान की वजह से ही है। So the first function of constitution is to provide a set of basic rules that allows for minimal coordination amongst members of a society. यह सब कुछ संभव तभी है जब संविधान एक ऐसा बेसिक रूल हमें प्रोवाइड करता है, जो बेसिक रूल यह अलाउ करता है कि कम से कम हमारे देश में जो समाज के लोग हैं, जो समाज के मेंबर्स हैं, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन, एक सामंजस्य स्थापित हो। इस तरह का बेसिक रूल हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है और तब जा कर के एक हम देश का निर्माण कर पाते हैं और देश को अच्छे तरीके से हम चलाते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ specification of decision making power. Specification of decision making power. A constitution is body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed. But what should these fundamental rules be? ये जो मौलिक कानून है, जो बेसिक कानून है, ये बेसिक कानून क्या हैं? एंड व्हाट मेक्स देम फंडामेंटल? इन कानूनों को फंडामेंटल बनाता क्या है? वेल, दिस फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड इज हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज गवर्निंग द सोसाइटी शुड बी। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फंडामेंटल है, क्या बेसिक चीज़ें हैं, क्या मूलभूत चीज़ें हैं जिसके आधार पर हमारा देश गवर्न होता है। इसमें जो स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन लेने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, जो अधिकार है, वह किसके अंदर है, इसका निर्धारण कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया है, जिसके आधार पर हम अपने देश को चला पाते हैं। there are three parts of the government: legislature, executive and judiciary. तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो अधिकारों का बंटवारा किया गया है, इसके आधार पर ही हम देश को गवर्न कर पाते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके आधार पर
कॉन्स्टिट्यूशन जो है देश को गवर्न करता है। यही है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। डिसीजन लेने की जो शक्ति है वह स्पेशलाइज की गई है कि कौन से डिसीजंस कौन बॉडी लेगी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, एंड आफ्टर दिस द फंक्शन स्टार्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, एंड देन judiciary performs its duty. Due to the classification of this decision making powers, nobody can interfere in the works of another body. इस क्लासिफिकेशन से कोई भी जो पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट हैं वह एक दूसरे के बीच इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसके आधार पर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को गवर्न करता है। यू नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर मेक्स द रूल्स, एंड आफ्टर दिस द एग्जीक्यूटिव implemented the rules in the country, and finally the judiciary performs its function. Oh, students, today this is just the introduction of this chapter, and we will study broadly in next video. Thank you.